आज आपको खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे 2 कार, 6 लोग और 90 सेकंड्स के उस शूट आउट का पूरा सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी तारीख से जिस दिन निज्जर का कत्ल हुआ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। वक्त यही कोई 8:20 के आसपास का था। कनाडा के सरे में गुरुद्वारे की पार्किंग से निज्जर अपनी ग्रे कलर की पिकअप ट्रक लेकर निकलता है। उसी वक्त सफेद रंग की सेडान कार निज्जर के पिकअप ट्रक के बगल में चलने लगती है। निज्जर ट्रक की रफ्तार बढ़ाता है, कार की स्पीड भी तेज होती है और कार ट्रक के बगल में चलने लगती है। चंद सेकंड्स में ही कार ने ट्रक को ओवरटेक किया और ट्रक के सामने कार को खड़ी कर दिया। जैसे ही कार रुकी, ट्रक भी रुका और पास ही वेटिंग एरिया में से स्वेटशर्ट पहने 2 शख्स निकले जिनके हाथों में हथियार था। उन्होंने निज्जर की ओर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 90 सेकंड्स में 50 से ज्यादा राउंड्स की फायरिंग होती है, जिसमें 34 गोलियां निज्जर को लगती है। शूटआउट के बाद सफेद सेडान आगे बढ़ जाती है। फायरिंग करने वाले भी दूसरे रास्ते से पैदल भाग जाते हैं। जिस समय शूटआउट हुआ उस वक्त गुरुद्वारे के स्वयंसेवक भूपिंदरजीत सिंह शूटआउट वाली जगह से करीब 100 मीटर दूर फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो निज्जर मर चुका था और पास में कारतूस के खोखे बिखरे हुए थे। अच्छा, गुरुद्वारे के ही एक और नेता ने बताया कि गुरमीत सिंह तूर ने पीछे से अपनी ट्रक निकाली। भूपिंदर भी उसमें चढ़ गया और दोनों हमलावरों का पीछा करने निकल पड़े। गुरुद्वारे के ही एक और शख्स मिल्कीत सिंह ने बताया कि हुडी पहने दोनों लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसीलिए उन्हें पहचानने में दिक्कत हुई। हाँ, इतना जरूर है कि कत्ल करने वालों का गेटअप किसी सिख की तरह ही था। छोटी पगड़ी के ऊपर उन्होंने हुडी चढ़ा रखी थी, उनकी दाढ़ी भी थी और उन पर मास्क लगा हुआ था। मलकीत सिंह के मुताबिक एक हमलावर 5 फीट के करीब लंबा और मोटा था। उसे भागने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दूसरा हमलावर उससे 4 इंच लंबा और दुबला भी था। वे दोनों पार्क से बाहर एक पुलिया की ओर भागे और वहां इंतजार कर रही सिल्वर कार में बैठकर भाग गए। मलकीत ये भी बताते हैं कि 3 लोग और थे जो सिल्वर कार के अंदर इंतजार कर रहे थे। वो उनका चेहरा नहीं देख सका। दौड़ रहे हत्यारों में से एक ने कार में बैठने से ठीक पहले उस पर अपनी पिस्तौल भी तानी थी। इतना ही नहीं, गुरुद्वारे का केयरटेकर चरणजीत सिंह निज्जर की बॉडी के पास था। उसने किसी को उस सीन की रिकॉर्डिंग करते हुए भी देखा, लेकिन पहचान नहीं सका। थोड़ी देर बाद ही निज्जर की हत्या का वीडियो वायरल हो गया। साथ ही यह भी कंफर्म हो गया कि निज्जर मारा गया है। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, निज्जर की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई है और बाकायदा पूरा प्लान बना के हत्या को अंजाम दिया गया। इस पूरी साजिश की कहानी वॉशिंगटन पोस्ट में बताई गई है। साथ ही यह भी जिक्र किया गया है कि कैसे कनाडा पुलिस ने हत्या के बाद लापरवाही बरती। दरअसल एक विटनेस के मुताबिक शूटआउट के बाद पुलिस करीब 20 मिनट लेट पहुंची। जब पुलिस ऑफिसर्स आ गए उसके बाद भी सरे पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP के बीच घंटों विवाद चलता रहा। दोनों तय ही नहीं कर पा रहे थे कि इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कौन करेगा। इस वजह से भी एक्शन लेने में देरी हुई। घटना के करीब 1 महीने बाद 21 जुलाई को प्रशासन ने लोगों से दोनों गनमैन की शिनाख्त करने में मदद मांगी। इसके बाद 16 अगस्त को हमले में इस्तेमाल सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी और उसके ड्राइवर की शिनाख्त के लिए मदद मांगी गई। मतलब पुलिस देर से जागी और यह दिखाता है कि कितनी ढिलाई से जांच चल रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट बताता है कि उसने आसपास मौजूद 39 दुकानों और घरों से संपर्क किया जिस रास्ते से हमलावर भागे थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उनसे कनाडा प्रशासन ने कोई जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं की। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि कनाडा में निज्जर की हत्या की प्लानिंग होती है और कनाडा प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। उनकी पुलिस जांच में ढिलाई करती है, यानी अपना दोष मानने के बजाय ट्रूडो भारत पर हत्या का आरोप लगाकर क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।